अस्सलामु अलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान ने साइफर मुकदमे का बाइकाट कर दिया है। आज अडयाला जेल के कमरा अदालत में क्या हलचल मची है। बुशरा बीबी को एक कमरे में बंद करके किस तरह बाहर से कुंडी लगाई गई, वो कौन था, इस पर भी बात करेंगे। फिर इसके साथ साथ पुलिस एहलकार जिस तरह कमरा अदालत में दाखिल हुए और मीडिया के लोग कौन से थे जिन्हें अंदर जाने दिया गया, इस पर बहुत सारे सवालात हैं, ये भी आपके सामने रखने हैं। जबकि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर जो फर्द जुर्म आयद होनी थी उसकी असल कहानी बाहर आई है, उस पर भी बात करेंगे। फिर आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस की बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हो रही है और काजी साहब पुराने मुकदमात को छेड़े हुए हैं, लेकिन इस मुकदमे के मुद्दई भी अचानक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ गए हैं और उनका कहना है कि भुट्टो को जो फांसी हुई वो दुरुस्त थी, लेकिन जजेस जो माइंड बना चुके हैं वो अपनी जगह है। फिर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जिस तरह आए, जबकि एतजाज़ एहसन ने इनकार किया है, ये भी एक बड़ी दिलचस्प और अहम सूरत हाल पैदा हुई है सुप्रीम कोर्ट में, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, आज आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो दोनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए। उन्होंने कहा कि पहले सुनेंगे फिर बोलेंगे, और उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा का शुक्रिया भी अदा किया कि उन्होंने इस मामले को टेकअप किया है, क्योंकि साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह इसका जिक्र कर चुके हैं कि हमारे ऊपर दबाव था। अब ये दबाव अपनी जगह, लेकिन जाहिर है अगर जज एक माइंड बना के बैठेंगे मुकदमे के अंदर तो वो दुरुस्त नहीं होगा। अगरचे ये मामला अब तारीख का हिस्सा बन चुका है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के एक बड़े सियासतदान थे, सियासी इख्तलाफ किसी को भी हो सकता है, लेकिन इस पाए का जो लीडर है वो पाकिस्तान को नहीं मिला। अब इमरान खान से मुतल्लिक कहा जाता है, जो कि मैं खुद भी समझता हूँ कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से भी बड़े लीडर थे। बहरहाल भुट्टो एक यूनिक पर्सन थे, उन्होंने बहुत से अच्छे काम किए, बहुत सारे उन्होंने बुरे काम भी किए, मजहबी छेड़छाड़ की, फिर वो आमरीत पसंद थे, उन्होंने भी बहुत से सियासी हरबे इस्तेमाल किए। और ज़ियाउल हक का जब मार्शल लॉ आया, इस दौरान उनको सज़ा हुई, और ट्रायल जब भी फ़ौजी मार्शल लॉ के अंडर होता है या फ़ौज का इन्फ्लुएंस, आजकल जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट का इन्फ्लुएंस हम पाकिस्तान के इदारों में देख रहे हैं, तो कभी भी फेयर ट्रायल उसको नहीं कहा जाता। यही वजह है कि इसको अदालती मर्डर करार दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अहमद कसूरी के कत्ल का ये मुकदमा था। उनके बेटे अहमद रज़ा कसूरी पाकिस्तान के मारूफ वकील हैं, परवेज़ मुशर्रफ के साथ काफ़ी अरसा रहे। आज वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद को भुट्टो साहब ने कत्ल करवाया था और ये दुरुस्त सज़ा थी। हालांकि दफ़ा 109 में जब मशवरे में शामिल होकर ऐसा जुर्म किया जाता है तो उस पर बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है। अगर बंदे पर जुर्म साबित होता हुआ नज़र भी आए फिर भी उम्र कैद की सज़ा का ऑप्शन होता है, लेकिन जजेस ने वो ऑप्शन इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से बहुत सारे शकूक व शुबहात पैदा हुए। अब एतजाज़ एहसन ने इस केस में मुआवनत से इनकार किया है। वो समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो उनकी राय से वो इत्तेफाक नहीं करते बहुत सारी चीज़ों में। भुट्टो के तो वो फ़ैन हैं और उनके वो कारकुन भी हैं, लेकिन अदालत के जजेस भी कोई नई गेम ना डाल दें, ऐसा ना हो नया पिंडोरा बॉक्स खुले, इसलिए उन्होंने अपने आप को मुतनाज़े होने से बचाया है। अब अहमद रज़ा कसूरी कहते हैं कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के फैसले को अदालती कत्ल नहीं मानते। अदालत का फैसला दुरुस्त था। लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का मुतफ़िका फैसला दिया था, जिसके बाद नज़र सानी अपील पर सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने 3-4 के तनासुब से ये फैसला बरकरार रखा था। वी न्यूज़ से उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि सदारती रेफरेंस से मुतालिक अभी वो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये सदारती रेफरेंस जरदारी दौर का है जो अभी दोबारा टेकअप किया गया है। उन्होंने कहा कि अभी तो ये तय होना बाकी है कि अदालत इस मामले पर समाअत का इख्तियार रखती भी है या नहीं। उन्होंने कहा कि ये देखना ज़रूरी है कि एक ऐसा मामला जिसका फैसला दिया जा चुका हो और उस मामले पर अपील के लिए आर्टिकल 185 और नज़र सानी के आर्टिकल 188 का इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो क्या उसके बाद रेफरेंस हो सकता है या नहीं। जस्टिस नसीम हसन शाह के तरफ से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि अपने तहरीरी जवाब में उन्होंने जस्टिस नसीम हसन शाह की किताब और उनके बयानात शामिल किए और वक्त आने पर वो साबित करेंगे कि अगर आदमी में दमखम ना हो तो वो इसी तरह के बयानात देता है।
इंतखाबात का वक्त है और पीपल्स पार्टी का मकसद जुल्फकार अली भुट्टो की शख्सियत या खुद पर लगे दाग मिटाना नहीं, बल्कि भुट्टो के नाम पर इंतखाबात जीतने के लिए ये खेल खेला जा रहा है। अहमद रजा कसूरी ने कहा कि वो अदालत से ज़ाती तौर पर दरख्वास्त करेंगे कि इस केस पर इंतखाबात के बाद समाअत की जाए। भुट्टो इमरान खान से ज़्यादा समझदार और अहल थे, भुट्टो मेरे दोस्त थे। तो वो कहते हैं कि बाद में ये मामलात ख़राब हुए। ज़ाहिर है भुट्टो का मवाजना हमेशा इमरान खान के साथ होता है, वरना पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा लीडर नहीं गुजरा जो भुट्टो के पाए का हो। जहाँ तक आसिफ जरदारी या शरीफ ख़ानदान का ताल्लुक है तो उनका मवाजना तो ज़ाहिर है लुटेरों में होता है। दूसरी जानिब आज अडियाला जेल में साइफर मुकदमे की समाअत हुई। जज अबुल हसनात जुल्करनैन इस केस को तेज़ी के साथ चला रहे हैं। इमरान खान की लीगल टीम का ये कहना है कि एक तरफ हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इंसाफ देने के रास्ते बंद हैं और यहाँ पर कहा गया है कि ओपन ट्रायल होगा और ओपन ट्रायल के अंदर पिछली दफ़ा एहतशाम अब्बासी और जो दीगर सहाफ़ी गए उनको अंदर नहीं जाने दिया गया, क्योंकि उन्होंने आकर बताया था कि इमरान खान बड़े एनर्जेटिक हैं, वो जुर्रत और बहादुरी से बात कर रहे हैं, जो है वो दबंग अंदाज से गुफ्तगू करते हैं और उन्होंने जनरल बाजवा को भी कटहरे में लाने का कहा है। तो उन्होंने इमरान खान की गुफ्तगू और दबंग अंदाज की तारीफ़ की थी। इस पर फिर बोल न्यूज़ ने एहतशाम अब्बासी जो रिपोर्टर थे उनको आउट कर दिया और दूसरे रिपोर्टर गिलज़ई साहब को भी आज नहीं जाने दिया गया। तो बड़े बेनाम सहाफ़ी हैं जिन्होंने कोर्ट रिपोर्टिंग कभी नहीं की, अब मर्ज़ी के बंदों को सहाफ़ी बना के इस वक्त अंदर ले गए हैं। अब इमरान खान ने इस साइफर मुकदमे की कार्रवाई का बाइकाट किया है। उनका कहना है कि इसमें ना तो सहाफ़ियों को इजाज़त है ना ये ओपन ट्रायल है। उनके वकला ने क्या कहा इस पर भी बात करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो तज़लील आमेज़ रवैया अपनाया जा रहा है वो ये है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की आपस में मुलाकात ना हो। मुमकिन है बुशरा बीबी को भी आइंदा चंद रोज़ में गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि इन नंगे ताकतवरों ने हर हद तक जाना है पाकिस्तानियों को गुस्सा दिलाने के लिए। अब फैसल अब्बास खर वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं, कहते हैं कि सलमान सफदर जो इमरान खान के वकील हैं उन्होंने इंकिशाफ किया है कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी जब अडियाला जेल पहुंची तो उन्हें एक अलग कमरे में बिठाकर कहा गया कि आप इंतज़ार करें और हैरान कुन तौर पर उन्हें अंदर बिठाकर बाहर से कुंडी लगा दी गई, यानी बंद कर दिया गया बुशरा बीबी को अडियाला जेल के कमरे में इंतज़ार के नाम पर, और उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि इमरान खान के साइफर केस में ज़मानत की दरख्वास्त फिक्स नहीं करनी, सुप्रीम कोर्ट ये दरख्वास्त फिक्स नहीं कर रही क्योंकि काजी साहब को कोई ज़ाती नफरत और बुग़्ज़ जो है वो इमरान खान के साथ है। अब वो जुल्फ़कार अली भुट्टो जो माजी का केस है उसे लेके बैठ गए हैं, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम कोई दरख्वास्त दायर करते हैं उस पर एतराज़ लगा दिए जाते हैं, जबकि अडियाला जेल में जज और प्रोसिक्यूशन को फर्द जुर्म आयद करने की जल्दी है। ये उन्होंने अडियाला के बाहर जो है वो गुफ्तगू की है। अब नाज़रीन इकराम, अंदर की कार्रवाई ज़ाहिर है वकला के ज़रिए सामने आती है। तो सलमान सफदर कहते हैं कि साइफर केस की समाअत अभी तक अडियाला जेल में चल रही है, मखसूस अफराद को अंदर जाने दाखिल किया गया है। जब उन्होंने ये गुफ्तगू की तो उस वक्त समाअत जो है वो जारी थी। अब तो ज़ाहिर है समाअत कल तक के लिए मुलतवी हो चुकी है। तो वो कहते हैं कि मीडिया के मखसूस अफराद को जज से 50 फुट के फासले पर बैठाया गया है। हम ओपन ट्रायल को मुस्तरद करते हैं। हमने ओपन ट्रायल के हवाले से दरख्वास्त दे दी है। फैमिलीज के लोगों को 45 मिनट तक रोका गया। फिर जज के पीछे 15 से 20 पुलिस एहलकार मौजूद थे और जज ने नोटिस लिया कि मैंने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया, तो ये पुलिस एहलकार पीछे क्यों खड़े हैं। देखें ये कमरा अदालत का माहौल है। तो जज ने ये कहा। फिर वो कहते हैं कि साइफर ट्रायल पहले भी जल्दबाजी में किया गया, जिस पर सारी कार्रवाई कलअदम हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच के फैसले के बाद इस ट्रायल का आगाज किया जाना चाहिए था। जज साहब कानून को फॉलो नहीं करना चाहते। पहले की गलतियां दोबारा दोहराई जा रही हैं। यहाँ पर ट्रायल स्पीड से चल रहे हैं, जबकि हाई कोर्ट में स्लो स्पीड चल रही है। इमरान खान की दीगर केसेस को और दरखास्तों को कोर्ट्स में नहीं सुना जा रहा। इमरान खान पर अभी तक फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। मीडिया के दोस्तों को इजाज़त होने के बावजूद ओपन ट्रायल में जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि गवाहान को मीडिया की मौजूदगी में लाया जाए। तो इमरान खान ने कहा कि ओपनली ट्रायल करें, मगर ओपनली ट्रायल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती फर्द जुर्म आयद करने की कोशिश की जो कि नहीं की जा सकी। तो इस तरह से मामलात को मिसहैंडल किया जा रहा है। तो इमरान खान
और शाह महमूद कुरैशी ने कार्रवाई का जो है वो बाइकाट कर दिया है क्योंकि ओपन ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे। तो ये सूरत हाल है, ये इस वक्त डरे और सहमे हुए हैं। यही वजह है कि अपनी मर्जी के लोगों को सहाफ़ी बना के अंदर भेजा गया ताकि अंदर की हकीकी सूरत हाल बाहर ना आ सके। फिर कमरा अदालत में इतने पुलिस एहलकारों का जाना, जज का हैरान होना, फिर बुशरा बीबी को कमरे में बिठा के कुंडी लगाना, ये सारी चीज़ें वाज़े करती हैं कि इंसाफ खुद हथकड़ियों में कैद है। जब तक ऊपर से इशारा ना हो कुछ नहीं हो सकता। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।